class 6th. We have already started this poem called If, and we have done like 4 to 5 lines. I have explained it in a previous video. If you have not seen that video, I will give you the link in the description box. We have already discussed that the poet is in this poem. The poet, he is telling us about life. He is telling very फाइंड सम पॉइंट्स अबाउट लाइफ कि हमें लाइफ को कैसे, अपनी लाइफ को कैसे अच्छी बनाना है, कैसे लाइफ को मेंटेन करके रखना है, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और एक अच्छा इंसान होते हुए किसी को परेशान किए बिना अपनी ज़िंदगी जीनी है और अपनी ज़िंदगी में हमें सक्सेसफुल भी बनना है। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको डोंट बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। इससे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इस लाइन का मतलब है दैट पीपल में लाई अबाउट अस टू अदर्स बट वी शुड नॉट इंडल्ज आवर सेल्फ इन लाइज। इन अदर वर्ड्स वी शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल। मतलब कि वो कहते हैं कि हमारे आसपास के बहुत लोग ऐसे होंगे जो झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी झूठ बोलना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और आपको हमेशा सच का साथ देना है। इवन आपके आसपास इस तरीके के लोग होंगे तभी भी आपको उनसे दूर रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन झूठ सबके सामने आ जाता है और अगर एक बार झूठ किसी के सामने आ गया तो फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। मतलब पीपल में शो देयर हेट्रेड टुवर्ड्स अस। लोग हमारी तरफ नफ़रत दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी, चाहे वो हमसे कितनी भी नफ़रत करें। वी शुड शो आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। और हमें हमेशा दूसरों के प्रति एक आदर और सम्मान और प्यार की भावना से देखना चाहिए। सबको एक समान मानना चाहिए, कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नो मैन ऑफ वुमेन इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और सबकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे आसपास हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम सबको एक्सेप्ट करें और किसी से नफ़रत ना करें, और जो उनकी बुराइयाँ हैं उनको भूल कर उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए उनको रिस्पेक्ट करें। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं? येट डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज। मतलब वी शुड नॉट शो अस एज टू गुड अ पर्सन टू और टॉक टू वाइजली विथ कॉमन पीपल इवन आफ्टर पोजेसिंग सच क्वालिटीज़। मतलब फिर वो आगे हमें एक तरीके से वार्निंग भी दे रहे हैं, हमें आगाह करते हैं कि हमें इतना अच्छा बन के भी नहीं दिखाना है, चाहे हम कितने भी अच्छे हों और चाहे हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों के सामने ज्ञान की बातें नहीं करनी है, चाहे हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ कितनी भी कूट कूट के क्यों ना भरी हो। ना तो ये दिखाओ कि आप बड़े अच्छे हो, बहुत सीधे व्यक्ति हो, ना फिर अपना ज्ञान ज़्यादा किसी को दो। Having acquired all these good qualities mentioned above, people generally feel proud and tend to show off how good they are. क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी लोगों के अंदर ये वाली जो क्वालिटीज़ होती है ना, तो ऐसे लोगों को अपने अंदर प्राउड आ जाता है, अपने ऊपर वो गर्व करने लगते हैं। और गर्व करना अच्छी बात है, वो अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं और फिर वो लोग वो शो ऑफ करते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, और उस चीज़ को वो शो ऑफ करते हैं। तो वहाँ पे वो उनका नेचुरल बिहेवियर ना रह के वो बिल्कुल शो ऑफ बन जाता है। इसीलिए पोएट हमें वार्न करता है कि हमें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और फिर अगर हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो फिर उसे शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, वो तो लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए अपनी अच्छाई का और अपने ज्ञान का, आपको जितनी नॉलेज है उसका कभी भी शो ऑफ मत करो कि हमें इतनी नॉलेज है या हमारे पास इतना अच्छा बिहेवियर है, क्योंकि जो आपके पास है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी जब आप सबके सामने नॉर्मल भी बिहेव करोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इन दैट केस अदर्स वुड फील अनकम्फर्टेबल इन आवर कंपनी एंड देन दे विल अवॉइड अस। फिर क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरे लोगों को ना अनकम्फर्टेबल फील होता है, वो ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, या उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो हमें अवॉइड करने लगते हैं कि नहीं इसके साथ हमें नहीं रहना है। and even others may try to prove us wrong at any cost, leading to an unhealthy competition। अगर हम ज़्यादा अपनी अच्छाई दिखाएंगे, ज़्यादा अपना ज्ञान दिखाएंगे, तो सामने वाले लोग फालतू में हमको गलत साबित करने लगेंगे और जिससे कि हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके,
चलिए सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं और वो कहते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। वो कहते हैं कि टू डू समथिंग बिगर वी शुड ड्रीम फर्स्ट, कि कुछ बड़ा करने के लिए हमें सपने देखना बहुत ज़रूरी है। बट द पोएट ऑल्सो रिमाइंड अस नॉट टू बी गाइडेड बाय अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। लेकिन फिर भी पोएट जो है वो हमें ये भी वार्निंग देता है साथ साथ में कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने भी हद में देखने चाहिए, रियलिस्टिक देखने चाहिए। सपने वो देखो जो आप पूरे कर सको। ऐसे सपने नहीं देखो कि अरे मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं ताजमहल बनवाऊँगा, बिकॉज़ क्यों बनवाएंगे ताजमहल आप, है ना। तो रियलिस्टिक ड्रीम्स आपके होने चाहिए। इफ़ ड्रीम्स टेक द ड्राइवर सीट वी वुड गेट डिटैच फ्रॉम द रियलिटी एंड इवेंचुअली फेल, है ना। तो क्योंकि अगर ड्रीम जो है ना वो हमारे मास्टर बन जाते हैं, अगर ड्रीम्स हमको कंट्रोल करते हैं, हमें अपने ड्रीम्स देखने हैं और उनको कंट्रोल करना है, लेकिन अगर उल्टा होने लगता है, अगर ड्रीम्स हमें ही कंट्रोल करने लगते हैं तो क्या होता है, तो फिर हमारा डाउनफॉल निश्चित है, हमारा फेलियर निश्चित है। क्योंकि सपने जो हैं अगर वो हमारे मास्टर बन जाएं तो वो हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। एंड द पोइट ऑल्सो सेज दैट, फिर वही कहावत बताते हैं कि यू हैव टू ड्रीम फर्स्ट बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। ठीक है, आपको आपका सपना सच होने से पहले सपना देखना भी तो पड़ेगा ना। सो अगर हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना है तो हमें सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमें वास्तविकता को भी अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमेजिनेशन में जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। ठीक है, क्या कहते हैं, दैट वी शुड बी एबल टू थिंक ओवर अ मैटर। हमें सोचना बहुत ज़रूरी है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर। हमें अपनी सोच बनानी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं उनको अपना एम नहीं बनाना चाहिए। हमारे जो विचार हैं सिर्फ उनको ही अपना एम नहीं बनाना चाहिए। दिस इज़ टू से दैट वी ऑफन लूज आवर रडार एंड गेट डिटैच फ्रॉम द मेन पॉइंट। क्योंकि हम अपने तरीके से सोचते हैं और कभी कभी अगर हम अपने ही बात पे अगर हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बिलीव करने लगेंगे तो हम मेन पॉइंट से भटक जाएंगे। हो सकता है ना कि हम गलत भी सोच रहे हो। अगर हम किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ अपनी ही बात को एम बना के चलेंगे तो हम गलत होंगे और हो सकता है कि हम उस चीज़ के बारे में गलत सोच रहे हों। सो आवर थिंकिंग शुड नॉट बी स्कैटर्ड मिसलीडिंग अस अवे फ्रॉम द टारगेट। इसलिए हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो हमें मिसलीड नहीं करनी चाहिए, हमें भटकाने वाली नहीं होनी चाहिए। चलिए आज आप इतनी ही लाइंस को पढ़िए और आगे की लाइंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको थोड़ी थोड़ी लाइंस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो ये पोम है ये थोड़ी सी गहरी है, थोड़ा सोच विचार की बहुत आवश्यकता है इसमें। इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ लाइंस करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझें, सोचें और उसको सिर्फ कोर्स के लिए ना पढ़ें बल्कि एक लाइफ लेसन के लिए भी पढ़ें। ये पोइम बहुत अच्छी है, अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। ओके, चलिए हम आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेटा वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।